अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय एवरीवन, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। जबकि अभी हम आए थे एक्चुअली एक सोसाइटी में, कॉलोनी में, यहाँ पे घर लिया है। बड़ी सिस्टर ने यहाँ पे घर लिया था और अभी हम वहाँ पे आए थे। कुछ वहाँ पे सामान की सेटिंग थी तो उन्होंने रात भी कर ली थी, लेकिन अभी हम बस वो देखने आए थे। तो अभी जबकि यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। अभी सीधा जाएंगे ऑफिस और ऑफिस से फ्री होकर फिर हम दोबारा घर वापस आएंगे। जो काम है वो करने हैं, ऑफिस का काम है, वहाँ पे क्लाइंट आए हैं कुछ, उन्हें मिलना है और उन्हें मिलने के बाद फिर हम जाएंगे। तो मेरे साथ हैं मोबाइल साहब। गाड़ी बड़ी ये ख़तरनाक चलाते हैं। असल में हुआ ये था कि हमारी गाड़ी की क्या कहते हैं यार, स्टार्ट नहीं हो रही थी, कोई बैटरी का मसला आ रहा था। तो फिर अभी एक यहाँ शॉप से हमने बैटरी ली थी। बच्चा हाय हाय कर रहा है, बाय बाय कर रहा है, देखे तो वो हमने स्टार्ट किया। अभी बैटरी लेके स्टार्ट करके गाड़ी अभी दोबारा उन्हें बैटरी हम वापस कर रहे हैं। ये दुकान हमें यहाँ पर मिली थी तो मोबाइल वो बैटरी वापस करने गया है और बैटरी वापस करके आता है तो फिर देन वी हैव टू गो बैक। और अभी हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। रमा दमा है क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम ऑफिस अभी निकलने लगे हैं। बताता चला जाऊँ, ये वाहिद बंदा है जो ऑलमोस्ट लेट ही उठता है और इसने फिर उठ के करना ही होता है आधा से पौना घंटा इसने वैसे घूमना है। घूमने के बाद फिर उसने फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद फिर इसे कहना कि यार चलो ऑफिस चलते हैं। फिर भी ये निकलते फिर भी आधा घंटा और ऊपर ले जाता है। और ये नहायत ही क्या मैं बताऊँ आपको, बड़ा ही कह सकती हैं कि हड्डराम बंदा है। ये बंदा हड्डराम बंदा है। रात को इसने जल्दी सोना नहीं होता, कभी इसकी कॉल, कभी पता नहीं क्या क्या देखता रहता है, अपने मोबाइल पे लगा रहता है। उसके बाद फिर जब इसने उठना होता है, मैं उसको उठाता हूँ कि चलो यार जाना है, कहीं ऑफिस जाना है या कहीं और काम जाना है, तो फिर इसके उठने का दिल नहीं करता। ये बड़ा ही मुझे बड़ा गुस्सा आता है फिर इस पर। और परसों रात इसने पता नहीं क्या ड्रामा किया है। ये रूम से निकला है, असल में ये सोता मेरे साथ रहता है। तो रूम से निकला है और रूम से निकल के जनाब ये गायब हो गया। रात को तकरीबन 11 बजे का गायब हुआ और ये रूम में वापस कमरे में दोबारा आया तकरीबन 5 बजे ये वापस आया। और जब 5 बजे ये वापस आया तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर इसे कुछ काम याद आया और ये फिर गया। मैं सुबह उठा, ऑफिस जाना था, कुछ और भी काम था। मैंने कहा यार ये बंदा गया कहाँ पे? एक तो ये सारी रात मेरे साथ नहीं था, ऊपर से ये बंदा इतना, मैं क्या बोलूँ अब इसे, ये सुबह सवेरे फिर गायब हो गया। तो उसके बाद फिर ये जब हम निकल गए हैं तो उसके बाद ये वापस आया। तो मैं घर आया, मैंने कहा यार कहाँ पे थे? तो मुझे कहता कि मैं तो घर ही था। अब मुझे ये समझ नहीं आती ये घर कौन से कोने में बैठा हुआ था। इतना बड़ा घर है तो ये कौन से कोने में बैठा हुआ था, मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आई। 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ ये कौन से कोने में बैठा था। चले खैर, बाकी ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ कुछ काम है, क्लाइंट को मिलती हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। हाँ जी, तो जबकि हम आ गए अपने ऑफिस और ऑफिस में अभी थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे क्योंकि ऑफिस में काम करना भी बड़ी ज़रूरी है। भाई पैसे होंगे तो फिर ही हम अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे, तो इसलिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो फिर इंजॉय करेंगे तो लाइफ अच्छी होगी, खुशगवार होगी। तो इसलिए जैसे हमारा कायद कहता है जी, काम 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 और काम, ठीक है, काम करते रहना है, ठीक है। अच्छा, मेरा छोटा भाई है, कहता अगर मैनू पता चल जाता ना कि उन्हें काम केड़ा गया है तो मैं अन्नी पा देनी सी। काम तो बता के नहीं गया, काम कौन सा करना था। हाँ जी बिल्लू साहब आते ही जी अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हो गए और इसके भी कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो बस ठीक है, इस काम करते रहें और लाइफ को अच्छी और बेहतर बनाएं, खूबसूरत लाइफ बनाएं। स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले रहे हैं अभी, वो लेने के बाद फिर हम घर जाएंगे। ये हैं वो 2 चीज़ें, एक ये इमली और दूसरा ये आलू बुखारा। ये बिल्लू को बड़ा पसंद है, बड़े शौक़ से ये खाता है। खट्टी चीज़ें, खट्टी मीठी, ज़्यादा खट्टी खाता है, मीठी तो बहुत कम। ये देख सकते हैं इसके काम, मतलब गाड़ी में बैठती इसने घर की चीज़ें लग की हैं और अपनी ये 2 चीज़ें इसमें लग की हैं।
मुझे नहीं समझ आती ये मतलब ये इतना खट्टा क्यों खाता है यार। अच्छा चल बता, इतना खट्टा क्यों खाता है? मज़ा आता है। मज़ा आता है? मज़ा आपको मज़ा आता है, दूसरे के मुंह में पानी आता है। कि मुझे वैसे सोचने वाली बात है, नहीं बता दे आज मुझे कि मतलब इतना खट्टा खाता क्यों है। तो ये सुनने में आया है और मतलब मोस्टली यही होता है कि लड़कियों को खट्टा बड़ा पसंद होता है और बड़े शौक से खाती हैं, और ये लड़का हमारा ऐसा है जो खट्टा बड़े शौक से खाता है अभी। क्या मसला क्या आपको वैसे? खा के देखें, मज़ा ना आए पैसे वापस। अच्छा चले ट्राई करते हैं हम भी। बैठते इसने मतलब पहले अपना सामान निकाला है और उसके बाद देख लें इसके काम। ये वो वाहिद बंदा है जिसने मतलब गाड़ी में बैठने वाले हर बंदे को इस चीज़ पे लगा दिया है। अभी दिल किया था अभी चिप्स खाने को, तो अभी चिप्स खाती फ्राइज़ खाने को दिल कर रहा था। और ये प्लेट बड़ी अच्छी बना के देते हैं, मैं एक दफ़ा पहले भी इनसे खाई थी और बड़ा मज़ा आया था। और अभी देते हैं हम इन्हें पैसे देने हैं। और हेलो, ये ले पैसे, शुक्रिया सर। वेलकम। ओके। अच्छा, मुल्क की हालात इतने ख़राब हैं, जबकि अगर हम देखा जाए तो जो पाकिस्तान है वो दुनिया के तकरीबन चौथे पाँचवें नंबर पे आता है, जिसकी गंदम बड़ी मशहूर है और सबसे ज़्यादा लगती है। और हमारे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि यहाँ पे अगर किसी ने आटे का थैला लेना है, मतलब चले दूसरे लोग तो स्टोर में जाते हैं ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें उन बेचारों को ये आटे की एक थैला लेने के लिए लाइन में सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। 10 किलो का आटा लेना है और बेचारा सारा दिन सुबह से आता है, शाम को से आटे का एक थैला मिलता है और फिर वो जाता है। मतलब उसकी वो दिहाड़ी भी गई, वो सारा दिन जो उसने किया वो वेस्ट गया। मतलब इतने बुरे हालात हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। प्लीज़ अपना मुल्क को बेहतर करने के लिए खुद भी ख्याल रखें और दूसरों को भी ताकीद करें। आजकल करप्शन इतनी ज़्यादा है। मुझे याद आ गया, मैंने अपना एक करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था, क्योंकि मैंने एम्बेसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने थे। और करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब मैं वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई 1000 रुपये दो मुझे और मैं आपका ये कर देता हूँ, जबकि उसकी नॉर्मल फ़ीस मुझे बाद में पता चली वो थी तकरीबन 350 रुपये। और लेकिन उस बंदे ने मुझे 1000 रुपये लिया उस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए, कितनी फ़ीस है और मुझे बाद में पता चला। और मुझे बाद में मैंने फिर एक कंप्लेन भी की। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब इतनी करप्शन आम होगी पड़ी है कि हर जगह पे करप्शन है। आटे के थैले पे करप्शन है तो बाकी चीज़ों पे कितनी होगी, आप खुद समझदार हैं। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। और बाकी हंसी मजाक के साथ साथ भी ऐसी चीज़ें भी चले हमें सीखने को मिलती हैं, हमें ख्याल करना चाहिए। और मुर्गी का रेट भी अगर हम बात करें तो आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैंने जब देखा था, हमने परसों शायद 500 से ज़्यादा थी। तो ये मुर्गी हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। देख लो यार, नए नए काम हो रहे हैं। आप बताएं, किलो वैसे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं? मुझे था, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मुझे दे दो, 1 दर्जन कर दो। तो कहता नहीं दर्जन नहीं, किलो के हिसाब से देते हैं। मैंने कहा वाह, ये किलो भी यार किलो के हिसाब में बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले तो दर्जन में थे, अभी वो किलो में आ गए हैं। पता नहीं क्या क्या ये क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा यार? मुबीला आप बताओ क्या बनेगा इस मुल्क का? कुछ भी नहीं बनेगा। क्या नहीं, कुछ तो बताओ ना, कुछ क्या होगा क्या इसका? कुछ भी नहीं होना इसका। हाँ, ये ऐसे ही रहना है। इसी हरकतों की वजह से ना, इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। हमने सारे सिस्टम्स ही बिगाड़े हुए हैं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहता, मैंने बोला यार 1 दर्जन कर दो। कहता नहीं दर्जन नहीं, 1 किलो का बोलो। तो किलो में मतलब बातें भी आई थिंक सो डैट कि 5 या 6 किलो आए। चलो खैर, वैसे नून लीग के यानी कि गंजियां दे सारे खिलाफ ने, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ इनकी बड़ी मुझे पसंद आई है, वो ये है कि इन्होंने आते ही अपने रोड क्लियर करवाने शुरू कर दिए हैं। दोबारा से रिपेयर हो रहे हैं, कुछ रोड नए बन रहे हैं, कुछ रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मतलब रोड क्लियर है तो
तो यही बड़ी बात है, ठीक है। तो बाकी खैर लोग समझे ना समझे, मोबाइल साहब आपका क्या ख्याल है? और मोबाइल की तो वैसे भी रिश्तेदारी है मरियम नवाज़ के साथ। इसकी बर्थडे पे मरियम नवाज़ का मैसेज आया था भी हैप्पी बर्थडे मोबाइल, और मोबाइल को उसने विश किया, हैप्पी बर्थडे किया, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं उन्होंने साथ में किया, लेकिन मैसेज करके उन्होंने समझ लिया कि यही सेलिब्रेशन थी। क्या ख्याल है? यही सेलिब्रेशन थी कि उस बंदी ने मोबाइल साहब को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में मैं वो वीडियो भी इसमें ऐड करूँ जहाँ पे उसने हैप्पी बर्थडे मोबाइल कहा है, तो मैं वो ऐड करूँगा, करना चाहिए ज़रूर, हम वो ऐड भी करेंगे और इस व्लॉग को हम थोड़ा और दिलचस्प बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फिर आपको बताता चला जाऊँ कि यार ये रोड बन रहे हैं और ये गंजों को सपोर्ट करें, आप नून लीग को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन खैर ये है कि जो भी हुकूमत आती है ठीक है, अपने हिसाब से वो चला रही हैं, लेकिन ये है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। रोड का बड़ा मसला था क्योंकि गाड़ी जहाँ पे आप 1 घंटे का सफ़र था वो हमें तकरीबन 1.5-2 घंटों में करना पड़ता था, क्योंकि लाहौर के रोड भी बड़े ख़राब हैं, उधर कसूर के रोड भी बड़े ख़राब हैं, और जहाँ पे जाओ रोड के ज़्यादा मसला होता है। तो अभी ये बना रहे हैं, तो मतलब ये है कि जहाँ पे हमें घंटे का सफ़र था वो घंटे में ही होगा। पहले तो होता ये था कि घंटे का सफ़र 2-2 घंटों में होता था। ऐसे है ना मोबाइल जी मोस्टली वो फिर असल में ना भाई है वो ज़्यादा, जब हम निकलते हैं बाहर वो ड्राइव करते हैं तो वो बड़े एहतियात के साथ और आराम से करते हैं, लेकिन जब हमारे पास गाड़ी आए तो फिर तो ऐसे बस ना पूछे यार कैसे बस फिर गाड़ी भी कहती भाई किन के हाथों में आ गए हम, तो वो बड़े एहतियात से चलाते हैं। लेकिन ये है कि अभी सफ़र हमारा कम होगा जब रोड क्लियर होंगे, ठीक है, हम टाइम पे अपनी जगह पहुंच पाएंगे, तो ये अच्छे रोड्स का यही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए बस हम तो सपोर्टर हैं नून लीग के, इस वजह से कि चलो कम से कम ये थोड़ा बहुत काम कर तो रही हैं, ठीक है। जबकि फ्यूल तकरीबन हमारा एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो सोचा कि चलिए यार थोड़ा बहुत करवा ही नहीं, वो फ्यूल करवा के हमें काम है बहुत ज़रूरी, तो वो करेंगे। तो वो काम करने के बाद फिर हम भाई लाइफ ही ऐसी है, बिज़ी हर वक्त बिज़ी सारा दिन की यही रूटीन है। सुबह उठो ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, बस काम करते दिन गुजर जाता है, पता नहीं चलता। अच्छा यार एक मज़े की बात बताते हैं आपको, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि आप उल्टे सीधे एक्शन करो और लड़की आपके साथ सेट हो जाए। अभी वो सामने हमारा एक मेरे ख्याल यही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, रिक्शा जा रहे हैं, उनके पीछे आप देखें 2 बाइक्स हैं, ठीक है, और ये बड़े उल्टे सीधे एक्शंस कर रहे हैं, गाड़ी को कभी ऐसे करती हैं, कभी ऐसे करती हैं, और मतलब दांत निकाल रहे हैं। हम ये पास से गुजरे तो हमें बड़ी हंसी आई, तो मैं ये मोबाइल से कह रहा था कि यार मुझे ये बताओ कि ऐसे उल्टे सीधे एक्शन करने के साथ लड़की सेट हो जाती है? हाँ मोबाइल बताओ ज़रा। नहीं होती यार। वैसे एक चीज़ बताऊं मैं आपको, वैसे तो खुदा के बनाए हर बंदे बड़ा खूबसूरत है, हर लड़की बड़ी खूबसूरत है, सारे ही बड़े खूबसूरत हैं, इंसान जितने भी हैं बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक चीज़ है वैसे कुछ भी कोजे टाइप जो थोड़े मतलब आप समझ सकते हैं वो, हाँ ये तो वो लड़कियों को देख के, स्पेशली जब किसी रिक्शे के पीछे कॉलेज की लड़कियां या वैसे लड़कियां बैठी हों, तो उनके एक्शंस बड़े उल्टे सीधे होते हैं, ठीक है। अपनी बाइक को कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, घुमाते हैं, मतलब उल्टे सीधे एक्शंस करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि मतलब जो थोड़े ऐसे के लोग होते हैं ना, मतलब क्या यार मैं कहूँ, इतने खूबसूरत भी नहीं होते, इतने हैंडसम भी नहीं होते, वो थोड़े लोफर टाइप के लड़के, वो मतलब ऐसे उल्टे सीधे एक्शन करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि मतलब वो क्या है भूमिया जैसी उनकी शक्ल होती है भूमिया जैसी, ठीक है। तो वो मतलब एवी सनी देओल बन जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के और रिक्शे के पीछे मोटरसाइकिल लगा के,
तो फिर वो मतलब उल्टे सीधे एक्शंस करते हैं, मुझे नहीं समझ आई। वैसे बिल्लू सही बताना, कॉलेज में मतलब आप तो गए हो, कॉलेज में भी थोड़ा सा गए हो ज़्यादा नहीं गए, मैं तो जाता रहा हूँ। आप बताओ मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि आपने ऐसे बाइक पे उल्टे सीधे एक्शंस किए हो, या स्कूल में जाते हुए एक्शंस किए हो, तो कोई लड़की सेट हुई हो? कभी भी नहीं। नहीं ना होती। नहीं होती, मतलब इन हरकतों से मतलब कैसे यार, कोई मारो मुझे यार इन हरकतों से लड़कियां कैसे सेट हो सकती हैं? चलो खैर, उनका अपना एक थीम है, उन्हें उन पे वर्कआउट करने दें, थोड़ा हार्ड काम करेंगे, चलो कोई ना कोई सेट हो ही जाएगी ना, है ना? उन्हें तो रातों बजाए कहाँ पे गए? और तो नहीं, मतलब सोचते रहेंगे। और बेचारियां वो भी अपने दिल में गालियां निकालती होंगी कि यार ये कहाँ से आ गए, ये आए कहाँ से है तो यार मुझे स्ट्रिंग पिलाओ मुझे बस